कहिए देवगणों। कालदेव, काल चक्र की भैरवता को केवल आप ही समाप्त कर सकते हैं, अन्यथा संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। स्वयं संकट मोचन हनुमान भी सबकी रक्षा करने के प्रयास में इस संकट में पड़ गए हैं। शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया कालदेव, तो ये सृष्टि असमय ही काल के गाल में समा जाएगी। क्षमा करे देवराज इंद्र। वायुदेव, यदि मैं कुछ करने का प्रयास करूंगा तो प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप होगा। मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूं। कालदेव, नियम होते हैं सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसीलिए प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करना अनुचित है। किंतु ऐसे नियम पालन का भी क्या लाभ जो सृष्टि को ही विनाश से ना बचा सके। जब दो महाशक्तियां आपस में टकराती हैं तो सदैव संसार का ही अहित होता है। यदि हनुमान और शनिदेव आपस में युद्ध नहीं करते, कुछ नहीं होता। इनके युद्ध के कारण ही ये विनाश आरंभ हुआ है। नारायण नारायण। कालदेव, कदाचित ही आप ये नहीं देख पाए कि हनुमान ने अंतिम समय तक युद्ध को टालने का प्रयास किया था। सूर्यदेव की अनुमति मिलने के पश्चात भी हनुमान ने शनिदेव के विरुद्ध कुछ नहीं किया। तो उसे हट जाना चाहिए था शनिदेव के सामने से, तो ऐसी स्थिति ही नहीं बनती। हनुमान के हट के कारण ही अनहोनी घटित होने जा रही है, जिसको टालना असंभव है। कालदेव का ये व्यवहार तो अनुचित है द्वारकाधीश। उचित और अनुचित का दृष्टिकोण सबका अपना अपना होता है। जो कार्य किसी के लिए उचित है वो दूसरे के लिए अनुचित भी हो सकता है, किंतु हनुमान का कार्य सर्वथा उचित ही है। कालदेव भी नियमों की सीमा में बंधे हुए अपना उत्तरदायित्व निभा रहे थे, किंतु जो विनम्रता और निस्वार्थ भाव से परहित के कार्य में लगा रहता है, विजय उसी की होती है। इस संकट को टालने के लिए मुझे कुछ करना होगा, अन्यथा ये पूरे ब्रह्मांड को ही अपने अंदर समा लेगा। किंतु मैं क्या करूं? ये क्या? ये काल चक्र तो अपने अंदर सब कुछ समाता ही जा रहा है। पृथ्वी तो पुनः इस ओर आती हुई दिखाई दे रही है। कालदेव, पृथ्वी लोक को भी पुनः खींच रहा है ये काल चक्र। स्थिति तो अनियंत्रित हो रही है देवर्षि। ये असमय खुला कालचक्र बहुत ही शक्तिशाली होता है। ये जितना सबको निगलता है उतनी अधिक उसकी शक्ति बढ़ती है। इसे रोकना मेरे लिए भी कठिन होगा। किंतु कालदेव, उसे रोकना तो होगा ही। यदि मैंने इसे रोकने का प्रयास किया तो बहुत ही विनाशकारक प्रतिक्रिया होती है कालचक्र की। ऐसे स्थिति के निदान का कोई तो उपाय होगा। उपाय था, जब इसका बनना आरंभ हुआ था तभी इसे रोका जा सकता था, किंतु अब यह अनियंत्रित हो चुका है। आप सभी को हनुमान की शक्ति पर बहुत विश्वास है ना? देखते हैं अब वो क्या करता है। आज्ञा दे। ये क्या हो रहा है? रक्षा करो! क्या हो रहा है? हनुमान, हनुमान। अब तो ये भूकंप भी आने लगा। अंजना की दशा फिर से बिगड़ने लगी है। न जाने क्या होने जा रहा है। ये कोई साधारण भूकंप नहीं है। ये अवश्य ही प्रकृति में कोई अघटित घटना घट रही है जो बहुत बड़े विनाश का संकेत दे रही है। स्थिति तो बहुत ही भयावह बनी हुई है। हनुमान, हनुमान। ये आंधियां
विपरीत वायु प्रभाव। देवताओं के आपसी युद्ध से ही सृष्टि संतप्त होती है। लंकेश, अमृत के कारण तो ये सब नहीं हो रहा। इन देवताओं ने मुझे भी अमृत पीने से रोका था। हो सकता है कि आपको भी अमृत पान से रोकने के उद्देश्य से इन देवताओं ने ये षड्यंत्र रचा हो। देवताओं का ये आपसी युद्ध मात्र एक ढोंग हो। ढोंग हो या सत्य हो, जो भी हो, अब रावण को अमृत पान करने से नहीं रोक सकता। पूर्णिमा का चंद्रमा उगते ही रावण करेगा अमृत पान। हाँ लंकेश, आपके निर्देशानुसार मैंने तीनों लोगों के असुरों, दैत्यों और राक्षसों को निमंत्रण पहुंचा दिए हैं। पूर्णिमा की संध्या ढलते ढलते वो लोग सभी लंका में एकत्रित हो जाएंगे। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। यह महापूर्णिमा की रात्रि होगी असुरों के चरमोत्कर्ष की रात्रि। इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे सदियों से असुर। मुझे इसे रोकना ही होगा। मैं स्वयं को संभाल नहीं पा रहा हूं। कुछ तो करना होगा, वरना माँ के व्रत का क्या होगा? हनुमान, इस काल चक्र को रोकने की सोच रहे हो ना तुम? नहीं रोक पाओगे तुम इसे। अब न पूर्ण होगा तुम्हारी माँ का व्रत और ना ही उनका वचन। ये काल चक्र इस पूरी सृष्टि को निगल लेगा, इस पूरी पृथ्वी को भी और साथ में तुम्हारी माँ को भी। किसी को तुम नहीं बचा पाओगे हनुमान। ये काल चक्र वो अंधकूप है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सका। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। काल अधीन सृष्टि यह सारी, काल चक्र रोधन अति भारी। बाल कपीश्वर अति बलशाली, काल कराल गति भी निराली। काल रुके तो महाप्रलय है, काल कूप में सृष्टि विलय है। सृष्टि की रक्षा हनुमत धर्मा, मातु वचन करते सब कर्मा। मैं रोकूंगा इसे, पृथ्वी को असमय समाप्त होने नहीं दूंगा मैं। किंतु इसे रोकूं कैसे? क्या करूं मैं? मुझे इस काल चक्र से बाहर निकलने में विपरीत दिशा में घूमना होगा। और तीव्रता से। मुझे और तीव्रता करनी होगी और वेग बढ़ाना होगा। नारायण नारायण,
ये हनुमान क्या कर रहा है अब? चेष्टा, परिस्थिति से लड़ने की चेष्टा। परिस्थिति पर विजय केवल वही पाता है जो चेष्टा करता है। कठिन परिस्थिति में शांत बैठे रहने वाले की केवल पराजय ही होती है। किंतु होगा क्या इस चेष्टा से? जब स्वयं काल देवी कुछ नहीं कर पाए तो अब ये हनुमान क्या कर पाएगा? हो सकता है हनुमान के विपरीत दिशा में घूमने से सब कुछ विपरीत होने लगे। काल चक्र में जो कुछ समा रहा था वापस आने लगे। काल चक्र की शक्ति ही क्षीण होने लगी। नारायण नारायण, शनिदेव ने तो अपनी अहम की तुष्टि के लिए सारे संसार को ही संकट में डाल दिया है, जबकि हनुमान अपनी माँ एवं संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहा है। ये क्या? जिस प्रकार सृष्टि को बचाने के लिए हनुमान प्रयास कर रहे हैं वो अनुचित है। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। महाराज, सृष्टि को संकट से बचाने के लिए हनुमान ऐसा कर रहा है। सृष्टि को संकट से बचाने के लिए हनुमान ने जिस युक्ति का प्रयोग किया है वो काल चक्र के मर्यादा के विरुद्ध है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे पूर्ण शक्ति से अब विपरीत दिशा में घूमना होगा। नारायण नारायण, हनुमान ने तो निराशा के अंधकार में आशा की एक ज्योति आलोकित कर दी है। प्रतीत होता है कि भीतर फंसे हुए ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। मुझे भी यही प्रतीत हो रहा है, किंतु कहीं ये कालदेव के कार्यों में हस्तक्षेप तो नहीं है? हनुमान का काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाना अनुचित है। ये तो समय को ही परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। सृष्टि असंतुलित हो उठेगी, हाहाकार मच जाएगा, जिसका दुष्परिणाम वर्षों तक जगत को भोगना होगा। प्रतीत होता है इस काल चक्र की शक्ति क्षीण हो रही है। मुझे अपना वेग और बढ़ाना होगा। जो भी इस काल चक्र के भीतर है मुझे सब बाहर निकालना होगा। हनुमान ने तो असंभव को भी संभव कर दिया, समय को ही परिवर्तित कर दिया है। हनुमान, तुम अद्वितीय हो पुत्र। काल चक्र विपरीत दिशा में घूम हनुमत की महिमा से सुफल रहा मारुति का प्रयास। आंजनेय है जग की आस। कालकूप से बाहर आकर शनि में समाते काग भयंकर। देव सकल गाते हनुमत गुण। चंद्र देव का भर आया मन। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। जय 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 महाबली। बहुत बड़ी भूल की है हनुमान ने। काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाने का अर्थ है समय गति को ही विपरीत कर देना। यही नहीं, जिस प्रकार खुला हुआ काल चक्र विनाशकारी हो सकता है, उसी प्रकार बलपूर्वक बंद किया हुआ काल चक्र भी विनाशकारी हो सकता है।
प्रतीत होता है कि हनुमान ने काल चक्रों को विपरीत दिशा में घुमाकर समय गति को भी विपरीत कर दिया है। अब सृष्टि असंतुलित हो उठेगी। अब इस सृष्टि को संतुलन में लाने का प्रयास मुझे ही करना होगा। चित्रगुप्त जी। जी महाराज। मैं ध्यान लगाकर सृष्टि को असमय होने वाली कठिनाइयों से बचाने का प्रयास करता हूँ। आप बस इतना कीजिए कि मेरे ध्यान में कोई बाधा ना आ पाए। जी। नारायण नारायण। प्रणाम देवगणों। हनुमान, तुमने इस सृष्टि को विनाश से बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब भी तुम्हें धन्यवाद देते हैं। देवगणों, मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी कि संसार की रक्षा सर्वोपरि है। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। तुमने जो किया है वो अन्य के लिए संभव नहीं है। संपूर्ण सृष्टि पर आभार है तुम्हारा। नारायण नारायण। हनुमान, अब सारे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। तुमने स्वयं के साथ साथ शनिदेव को भी मुक्त कराया है। अब वो तुम्हारी बात मानकर चंद्रदेव को प्रताड़ित नहीं करेंगे। कदापि नहीं। हनुमान ने जो किया है अपनी माँ के लिए किया है। अब मुझे जो करना है मैं भी वो अवश्य करूंगा। मैं चंद्रदेव को यूं ही नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत कहिए शनिदेव, अब तो मान जाइए। हनुमान, अपने एक प्रयास का दुष्परिणाम तुमने देख लिया। अब और कुछ अनिष्ट घटे इससे पूर्व मेरे मार्ग से हट जाओ। चंद्रदेव को मुझे सौंप दो। शनिदेव, मुझे मेरी माँ का वचन निभाना है। उसके लिए मैं चंद्रदेव की रक्षा करूंगा। शनिदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप चंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए और इन्हें अपनी दृष्टि का कोपभाजन ना बनाए। ये विनम्र निवेदन दुर्बलों का कार्य है। हनुमान, शूरवीरों की भांति युद्ध करो। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है हनुमान। शनिदेव तो अभी भी अपने हट पर है। कीजिए शनिदेव, अब मुझे आपसे युद्ध आरंभ करना ही होगा। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है हनुमान।
किसने मेरा ध्यान भंग करने का दुस्साहस किया? हनुमान, तुमने मेरा ध्यान भंग कर उचित नहीं किया। ये कैसी ध्वनि थी महाराज? और अनायास ये ध्यान भुवन को क्या हो गया? ये हनुमान की ही उदंडता है। पहले हनुमान ने काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाकर समय गति को विपरीत कर दिया, फिर अनुच्छिद्रित्य काल चक्र को बंद कर दिया। इसके दुष्परिणाम दूर करने के लिए मैं स्वयं ध्यान समाधि में बैठा, किंतु पुनः हनुमान ने मेरे कार्य में हस्तक्षेप किया। गदा फेंक कर मेरा ध्यान भंग किया। इसी गदा के प्रहार से मेरा भवन भी क्षतिग्रस्त हो गया। शनिदेव, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ, संसार के हित के लिए आप चंद्रदेव को अपने कोप दृष्टि का भाजन मत बनाइए। हनुमान बस! अब तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। शनिदेव, भले ही पहले भी आपकी इस कृति ने संसार पर प्रलय की स्थिति ला दी थी, किंतु अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अच्छा, तुम मुझे रोकोगे? मैं भी देखता हूं तुम्हारी इस देह में कितनी शक्ति है। शनिदेव के हट के कारण पुनः युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सखा, स्थान से हिले शनिदेव के ग्रह को पुनः पूर्वज स्थान पर लाना होगा। सखा, नारायण नारायण, प्रतीत हो रहा है शनिदेव की मति स्वयं ही भ्रष्ट हो गई है। हनुमान ने पुनः उन्हीं के ग्रह की स्थिति ठीक की थी और शनिदेव पुनः युद्ध के लिए उद्यत है।
इस युद्ध का बीजारोपण तो मेरे द्वारा ही हुआ है। सत्य है, अभिमान और अहंकार ही टकराव को जन्म देते हैं। विनम्रता के जल से ही बुझाया जा सकता है, किंतु मेरे अभिमान ने उस अग्नि में घृत का कार्य किया है। हे देवेश्वर, आप इस युद्ध को रोकते क्यों नहीं? देवी, क्रोध ज्ञान के द्वार को बंद कर देता है। काल चक्र के मुख से बाहर आने के पश्चात भी शनिदेव के क्रोध का शांत ना होना इस बात का द्योतक है कि अभी भी कुछ है जो शेष है। हनुमान, मेरी शत्रुता केवल चंद्रदेव से थी, किंतु तुम्हारी मां ने उन्हें रक्षा का वचन देकर उचित नहीं किया। अब ना तुम्हारी मां का व्रत पूर्ण होगा और ना ही उनका वचन। बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने माँ की दशा कैसी होगी। पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रतीक्षा करते करते उनका कष्ट और भी अधिक बढ़ गया होगा। महारानी जी, महारानी जी। अंजना, अंजना नेत्र खोलो पुत्री। केसरी जी, प्रतीत होता है अंजना पुनः अचेत हो गई। अंजना, 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 ना जाने क्या होने वाला है। चंद्रदेव के दर्शन तो प्रतीत होता है जैसे आज भी नहीं होने वाले हैं। आज महापूर्णिमा है। यदि आज की रात चंद्रदेव उदित हो गए तो उनकी रश्मियां देवी अंजना को जीवन दे सकती हैं, अन्यथा अनर्थ की संभावना है। माँ के कष्ट को अब मुझे शीघ्र ही दूर करना होगा। इस विवाद को शीघ्र समाप्त करना होगा, जिससे चंद्रदेव उदित हो सके और माँ का व्रत पूर्ण हो। क्या सोच रहे हो हनुमान? ओह, प्रतीत होता है बालक को उसकी माँ की स्मृति सता रही है। उचित होगा कि तुम सुमेरु वापस लौट जाओ। तुम्हें देखकर तुम्हारी माँ के हृदय को शांति मिलेगी। सखा, हनुमान, ये तुम उचित नहीं कर रहे। शनिदेव, अंतिम बार कह रहा हूँ, चंद्रदेव पर से अपनी कोप दृष्टि का प्रभाव हटा दीजिए। हनुमान, तुमने मुझे बांध कर उचित नहीं किया। अब चंद्रदेव ही नहीं, सब पर मेरी दृष्टि का प्रकोप टूटेगा। तुम्हारी मां पर, तुम्हारे पूरे परिवार पर, इस समस्त संसार पर।
मैं सबको भस्म कर दूंगा। शनिदेव, आप ऐसा नहीं करेंगे। और सर्वप्रथम तुम्हारी माँ मेरी सृष्टि के कोप की भागी होंगी। बस शनिदेव, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगा। हनुमान, छोड़ो मुझे। माँ का नाश करेंगे शनिचर, हुए व्याकुल मारुति सुनकर। भीषण युद्ध छिड़ा तत्काल, हुए शनिचर विकट विशाल। शनि के पराभव का अनुमान, मातृभक्त योद्धा हनुमान। सखा पूछ को अस्त्र बनाकर, शनि को सीख दे रहे वीरवर। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। इतना कुछ हो गया, अब तो शनिदेव को अपनी हट छोड़ ही देनी चाहिए। प्रतीत होता है यदि शनिदेव को अब समझाया जाए तो कदाचित वो अपनी भूल स्वीकार कर लें। आप मेरी माँ को अपनी कुदृष्टि का भाजन बनाएंगे। नहीं, कहीं ये सत्य तो नहीं। मेरा अमृत कलश गिर तो नहीं गया? प्रणाम लंकेश। क्या हुआ लंकेश, आप बहुत विचलित प्रतीत हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लंकेश अभी ही अमृतपान करने के विचार से आए हों। कालने में राहु, केतु, तुम तीनों इसी क्षण जाओ और पूर्णिमा का चंद्रोदय होते ही हमें सूचित करो। जाओ। मेरी माँ को शत्रु भाव से देखने वाला मेरा भी शत्रु होगा। क्षमा, क्षमा हनुमान, मुझे खेद है अपने किए पे। शनिदेव, आपके कारण मेरी माँ के प्राण संकट में है। शांत हो जाओ हनुमान, शांत। हनुमान, शनिदेव को अपनी गलती का आभास हो गया। इन्हें अपने बंधन से मुक्त कर दो। नहीं, ये दंड के पात्र हैं। हनुमान, 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 क्षमा
बड़ा कोई दान नहीं होता हनुमान। मेरे स्वामी क्षमा मांग रहे हैं, इन्हें मुक्त कर दो और भूल मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है हनुमान। मैं अंजना आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। प्रणाम माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जब तक शनि देव चंद्रदेव के ऊपर से अपना प्रकोप नहीं हटा लेते और उन पर अपनी पूर्ण दृष्टिपात का हट नहीं त्यागते, तब तक मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। हनुमान, मुझे पश्चाताप है अपने किए पर। अपनी दृष्टि के भयानक प्रभाव से लोगों को भयभीत देखकर मैं अहंकार से भर उठा था। न्याय के देवता के अभिमान में मैं जो कुछ भी करता रहा उसी को न्याय समझता रहा। मुझे पछतावा है, मुझे क्षमा कर दो हनुमान, क्षमा कर दो मुझे। अपने स्वामी की ओर से मैं भी क्षमा मांगती हूँ हनुमान। इनके इस दोष में कहीं ना कहीं मैं भी सहभागी हूँ। यदि मैंने इन्हें श्राप न दिया होता तो कदाचित इनकी दृष्टि ऐसी नहीं होती। मैं चित्ररथांशा आपको श्राप देती हूँ। अब से आप अपनी दृष्टि उठाकर जिसको भी देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। माता, आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाइए। वो तो मैंने अपनी माँ के मातृभाव से मैं इतना क्रोधित हो गया था। यदि माँ का वचन पूर्ण ना हो सका तो उनके प्राण संकट में भी हो सकते हैं माता। मैं आपको निराश नहीं करूँगा माता। सखा, स्वामी, हनुमान, अहंकार के कारण मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, किंतु तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर मेरे नेत्रों से आवरण हटा दिया। मैं आभारी हूं तुम्हारा।
कितना पापी हूं हनुमान, जो मेरे कारण तुम्हारी इस नन्ही कोमल देह में इतनी चोटें आई। शनिदेव, आपको भी तो अनेक चोटें आई हैं। मैं इसका अधिकारी था हनुमान, मुझे तो इससे भी भयानक दंड मिलना चाहिए था। शनिदेव, आपको ज्ञात है मेरे युद्ध अभ्यास के समय मुझे भी ऐसी ही चोटें लगती थी, और तब मेरे पिताश्री मुझे तेल का लेपन करा दिया करते थे, तो चोटें ठीक हो जाती थी। यदि यहाँ तेल होता तो मैं अभी आपको तेल लेपन कर देता। नारायण नारायण। देवी, सुना आपने हनुमान ने क्या कहा? शीघ्र ही तेल की व्यवस्था कीजिए। अवश्य देवर्षि। बड़ा ही अद्भुत और मनोरम दृश्य है। हनुमान स्वयं अपने हाथों से शनिदेव को तेल का लेपन कर रहे हैं। नारायण नारायण। हनुमान इस प्रकार सेवा कर रहे हैं शनिदेव की, जैसे पुत्र अपने पिता की सेवा करता है। तुम्हें भी चोट आई, मुझे भी। मैं भी तुम्हारे घावों पर तेल का लेपन कर देता हूँ। प्रणाम मंगलदेव। पुत्र हनुमान, तुमने मेरे मंगल ग्रह को भी कालचक्र से बचाया है। अतः मैं मंगलदेव ये विधान करता हूँ कि जो मनुष्य तुम्हारे नाम का मंगलवार के दिन स्मरण करेगा, उसके सारे अमंगल टल जाएंगे और उसके साथ सदैव मंगल ही मंगल होगा। हनुमान पुत्र, आज तुमने मुझे उचित मार्ग दिखाया है, मुझे पुनः न्याय के पथ पर चलना सिखाया है, मेरे घावों पर तेल का लेपन करके मेरे कष्टों को मिटाया है। इसलिए आज से मैं ये विधान करता हूं कि जो भी कोई मंगलवार के दिन तुम्हें तेल चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करेगा और शनिवार के दिन मुझे तेल चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करेगा, वो सदैव मेरी कृपा का पात्र रहेगा। मैं शनिदेव उसके सारे कष्ट मिटाऊंगा।
मेरी शनि दशा कभी भी उसे प्रभावित नहीं करेगी। मैं शनिदेव समस्त देवताओं को साक्षी मानकर ये वचन देता हूं कि मैं हनुमान पर कभी भी शनि दशा का प्रभाव नहीं डालूंगा, और जो भी कोई हनुमान की पूजा करेगा वो भी सदैव मेरे प्रभाव से मुक्त रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, जो आप दोनों ने जगत के कल्याण के लिए मुझे इतने हितकारी और दिव्य वरदान दिए। शनिदेव, अब आप मेरी माँ का कल्याण कर दीजिए। शनि को दृष्टि का मिला उपाय, हनुमत होंगे सबके सहाय। हुआ पतन यह महाशनि का, करता हानि घमंड सभी का। मम कुदृष्टि जाए अब टारी, दिया शनि ने वचन यह भारी। तेल चढ़ाए जो हनुमान को, शनि की दृष्टि छुए नहीं उनको। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चंद्रदेव को क्षमा करके उन पर से अपनी कोप दृष्टि का प्रभाव हटा दीजिए, ताकि वो उदित होकर मेरी माँ का व्रत पूर्ण कर सके। शनिदेव, मैं भी अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मुझे भी इतना अहंकार नहीं करना चाहिए था। मुझे क्षमा करें। चंद्रदेव, हमारे और आपके अहम के टकराव में इस समस्त सृष्टि को संतप्त होना पड़ा। इसके लिए मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूं। शनिदेव, मेरे आलोकित न होने के कारण हनुमान की मां एवं समस्त सृष्टि कष्ट में है। मेरे दोष का निवारण करें, जिससे चंद्रोदय हो सके और सबका संताप मिटे। चंद्रदेव, मैंने तो भले ही आपके प्रति उपजे कोप को अब त्याग दिया है, किंतु शनि दशा का दोष ग्रह गोचर के अनुसार चलता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। यदि इन पर से शनि दशा नहीं हटी, तो ये पूर्णतः से आलोकित नहीं हो पाएंगे। शनिदेव, कोई तो उपाय होगा जिससे आपके दोष से मुक्ति पाई जा सके। कोई जाप, तप, व्रत या पूजा। पुत्र हनुमान, तुम्हारी दिव्यता के समक्ष मेरा भी तेज कम हो गया। यदि तुम्हारी दिव्यता का कुछ अंश चंद्रदेव को मिले, तो हो सकता है मेरा प्रभाव कम हो जाए। शनिदेव, मैं माँ के लिए कुछ भी करूँगा। मैं दूंगा अपना दिव्यांश चंद्रदेव को, जिससे कि वो आपके दोष से मुक्त हो पाए। हनुमान, तुम्हें मैंने दृष्टि ना डालने का वचन भी दिया है। अब तुम चंद्रदेव को अपने मस्तक की शोभा बनाओ, जिससे मेरी दृष्टि का प्रभाव इन पर भी कभी नहीं पड़ेगा। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। चंद्रदेव, ये लीजिए मेरा दिव्यांश। धन्यवाद हनुमान। हनुमान तो चंद्रदेव को मस्तक पर धारण कर चंद्रेश्वर हनुमान बन गए।
चंद्रेश्वर हनुमान की जय। 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 अब तो चंद्रदेव उदित हो ही जाएंगे। अब मुझे शीघ्र ही माँ का व्रत पूर्ण करने जाना है। मैं ही उन्हें जल पिलाकर उनका व्रत पूर्ण कराऊंगा। ना जाने अब माँ किस स्थिति में होंगी। अंजना, 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 केसरी जी, ये देखिए अंजना को क्या हो गया। इसका मस्तक भी ठंडा प्रतीत हो रहा है। कहीं ये नहीं। आंखें खोलो अंजना। अंजना, अंजना, महारानी जी, महारानी जी। राम लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय जय लंकेश। राहु, तुम तो ऐसे जय जयकार कर रहे हो जैसे हमने विश्व विजय कर ली हो। ये सब आपकी विश्व विजय के ही संकेत है लंकेश। अब आप शीघ्र ही होंगे अमर विश्व विजेता और आपके सेवक समस्त असुर अवध्य। तो क्या महापूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया है? होने ही वाला है लंकेश। उस वानर ने चंद्रदेव की शनि दशा दूर करा दी है। वो चंद्रदेव को लेकर चंद्रलोक के लिए निकल गया है। अब शीघ्र ही होगा महापूर्णिमा का चंद्रोदय। लंकेश दशानन को कालनेमी का प्रणाम। राहु, केतु, कुछ ही क्षण में महापूर्णिमा का चंद्रोदय होने वाला है। तीनों लोकों से हमारे समस्त असुर आ ही गए होंगे। शीघ्र जाकर हमारी सभा की व्यवस्था करो। घोषणा करा दो कि उनका सम्राट लंकेश दशानन रावण अमृत पान करके अमर होने वाला है और अमर कर देगा वो समस्त रक्ष बंधुओं को, असुरों को। रावण है हम। मुझे आज्ञा दें शनिदेव। ओम जय 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 कपीश्वर हनुमान। ओम जय जय आंजनेय करुणा निधान। ओम जय जय केसरी सुत वीर बलवान। ओम जय जय जगत संरक्षक। ओम जय जय हे पाप भक्षक। ओम जय जय शनैश्चर दोष नाशक। ओम जय 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 सर्व कष्ट विनाशक। तुम्हारी शरण सदा सुखदायक। तुम हो जग के मंगल नायक। ओम हनुमान बहुत अभिभूत हुआ शनिदेव। रुद्रेश्वर,
अब तो हनुमान ने भी चंद्रदेव को अपने मस्तक का आभूषण बना लिया है। चंद्रदेव, आप पर से शनिदेव का कोप अब शांत हो गया है। इन्होंने आपको शनि दशा से मुक्त कर दिया है। अब आप शीघ्र ही आलोकित होकर मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराइए। नारायण नारायण। हाँ चंद्रदेव, देवी अंजना ने अपने पुत्र हनुमान के मंगल के लिए ये निर्जला व्रत रखा है, जिससे वो हनुमान के समक्ष ही आपके पूर्ण चंद्रमा रूप के दर्शन एवं पूजन करके संपन्न करेंगे। मुझे ज्ञात है देवर्षि, किंतु एक सत्य और भी है जो आपको ज्ञात नहीं। आप किस सत्य की बात कर रहे हैं देवर्षि? अपनी माँ को स्वयं के लिए निर्जला व्रत करते हुए देखकर हनुमान ने भी तभी से अन्न जल का त्याग किया हुआ है। हनुमान, तुमने इस संसार के लिए, अपनी माँ के लिए इतने सारे कष्ट सहे, किंतु स्वयं के बारे में ना ही हमें कुछ बताया और ना ही कुछ ज्ञात होने दिया। तुम जैसा मातृभक्त ना ही इस संसार में कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तुम्हारी इस मातृभक्ति को मेरा शत शत नमन है हनुमान। हम सबका भी नमन है तुम्हारी मातृभक्ति को हनुमान। शनिदेव, मैं तो इस संसार का एक छोटा सा सेवक हूँ, अपनी माँ का पुत्र हूँ। मैंने तो मात्र अपना सेवक धर्म एवं पुत्र धर्म ही निभाया है, और आप सब तो महान देवता हैं। मुझ बालक को आप आशीर्वाद दीजिए, मैं नमन के योग्य नहीं हूँ। हनुमान पुत्र, हम सभी देवताओं के आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ हैं, किंतु हम सभी देवता नमन तो उस मातृभक्ति को करते हैं जो मनुष्य को मनुष्य से देवता और भगवान की श्रेणी तक पहुंचाती है। हाँ हनुमान, तुम्हारा निस्वार्थ सेवा भाव एवं अनुपम मातृभक्ति सदैव नमन के योग्य है। तुम जैसा पुत्र जिन माता पिता का है, वे सब भी नमन के योग्य हैं। अब जाओ, शीघ्र ही अपनी माता के व्रत को पूर्ण कराओ। चंद्रदेव, मेरी माँ का एक एक क्षण कैसा कष्टकारी प्रतीत हो रहा होगा। जितना शीघ्र चंद्रोदय होगा उतना ही मेरी माँ के लिए अच्छा होगा। इसलिए आप मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। हाँ हाँ हनुमान, बोलो, क्या कहना चाहते हो? चंद्रदेव, मैं आपको यहाँ से तीव्र गति से चंद्रलोक ले जाना चाहता हूँ, ताकि आप शीघ्र ही व्यवस्था कर पाए चंद्रोदय के लिए। उचित है हनुमान, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सबको मेरा नमन। मुझे आज्ञा दें, प्रणाम। आज्ञा दें माता। शनिदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा दे देवगणों।
मैंने अपनी रानियों के साथ बुरा व्यवहार किया, रावण से संधि की, उसे अमृत दे दिया, क्या छवि बन गई होगी मेरी इन सबके मन में। हनुमान ने मुझे शनि की दशा से मुक्त तो करा लिया, किंतु अब तक समस्त देवताओं को ज्ञात हो चुका होगा कि मैंने अमृत रावण को दे दिया है। आप सब माताओं को मेरा प्रणाम। प्रणाम स्वामी, स्वागत है आपका। मेरे इतने बुरे बर्ताव के पश्चात भी ये सब मुझे देखकर प्रसन्न है। हनुमान, प्रतीत हो रहा है तुम स्वामी को शनि दशा से मुक्त कराने में सफल रहे। हाँ, तुमने स्वामी का संकट भी हर लिया। संकट मोचन हनुमान। माता, मैंने तो मात्र अपनी माँ का वचन निभाया है। चंद्रदेव, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और महापूर्णिमा के चंद्र का दर्शन जगत को कराइए। 3 दिवस से मेरी माँ ने भी अन्न जल त्याग दिया है, आप उन्हें और प्रतीक्षा मत कराइए। आइए स्वामी। मुझ पर विश्वास करके बड़ी मूर्खता का कार्य किया है चंद्रदेव। अब शनिदेव क्या समस्त देवता आपके शत्रु हो गए। क्या हुआ चंद्रदेव? आप रुक क्यों गए? इसलिए पुत्र, क्योंकि मैंने जो किया है उसके पश्चात मुझे इस पवित्र सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है हनुमान। मैंने देवताओं के साथ छल किया है। मैंने अपने ही हाथों से लंकेश रावण को अमृत कलश सौंप दिया। रोहिणी और चित्रा आदि के रोकने पर भी मैंने इन सब के साथ में दुर्व्यवहार किया। अब तो मैं चंद्रलोक पर रहने के योग्य भी नहीं रहा।
मैं आप सबसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूँ। इस सब में आपका कोई दोष नहीं है स्वामी। आपने जो किया था शनि दशा के प्रभाव में किया था। हाँ स्वामी, अंत भला तो सब भला। जो कुछ भी हुआ उसे एक दोष स्वप्न समझकर भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं रोहिणी? मैं कहीं भी मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। मैंने स्वयं अपने हाथों से रावण जैसे असुर को अमृत कलश सौंप दिया। ये वो पाप है जिसका कोई पश्चाताप नहीं। चंद्रदेव, आपने रावण को अमृत देकर ऐसा घोर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। आप क्या अन्य और कोई भी लंकेश, आज आपने वो कर दिखाया है जिसके लिए असुरों ने न जाने कितने प्रयत्न किए हैं, न जाने कैसे कैसे युद्ध किए हैं। आपके कारण आज समस्त असुर समुदाय गौरवान्वित है। आपको इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई लंकेश। रक्ष सम्राट लंकेश रावण की, महाबली लंकेश रावण की, दशग्रीव लंकेश रावण की। आज सबको एक एक बूंद अमृत तो मिलेगा ही। अमृत की एक बूंद भी हमें अमर कर देगी बंधु। सब राक्षस हो जाएंगे अमर और सारा संसार होगा हम राक्षसों का दास। लंकापति रावण की जय, महाबली लंकेश रावण की जय, दशग्रीव लंकेश रावण की जय। जय होगी, आप सबकी जय होगी, समस्त असुरों की जय होगी, क्योंकि वो क्षण आ चुका है जिसकी सदियों से प्रतीक्षा थी। हर एक दानव, राक्षस और दैत्य को आपका सम्राट लंकेश दशानन रावण अमृत पान करके अमर होने वाला है और अमर कर देगा वो आप सबको। दशानन लंकेश रावण की जय, महाबली लंकेश रावण की जय, दशग्रीव लंकेश रावण की जय। यदि रावण ने और समस्त राक्षसों ने वो अमृत पान कर लिया तो वे अवध्य हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा स्वामी, आप स्वयं को दोषी ना समझें। चंद्रदेव, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपना कर्तव्य निभाइए। चंद्रमा को आलोकित कीजिए। हनुमान, मैं स्वयं ही अंधकार से घिर चुका हूँ। मैं क्या कर्तव्य निभाऊंगा? अब तक तो रावण ने अमृत पान के लिए सभी राक्षसों को अपने पास बुला लिया होगा। सबको मात्र महापूर्णिमा की प्रतीक्षा होगी। चंद्रदेव, आप वो सब भूलकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए और चंद्रमा को आलोकित कीजिए। हनुमान, मैंने जो घोर पाप किया है उसके पश्चात तो ये पवित्र सिंहासन मुझे बैठने नहीं देगा।
विराजिए चंद्रदेव, कुछ नहीं होगा। खोले चंद्रदेव और अपने इस लोक को प्रकाशित कीजिए। ये तो असंभव है। मैंने जो घोर पाप किया है उसके पश्चात तो ये पवित्र सिंहासन मेरे बैठने के पूर्व ही लुप्त हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। चंद्रदेव, वो देखिए, आपके सहायक ऋत और वृत्त भी अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मेरी माँ का व्रत पूर्ण हो जाएगा, वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। किसे पता था इस व्रत को करने से अंजना को इतनी कठिनाई आने वाली है। परिस्थितियां अनायास ही ऐसी बन गई हैं। व्रत और वचन पूर्ण न होने का विषाद, चंद्रदेव का उदित ना होना, शनिदेव का कोप, इन सब ने अंजना को पूर्णता ग्रस्त कर दिया है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है अंजना को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंजना के साथ सच्चाई और धर्म है। मुझे भी विश्वास है हनुमान ने सबके संकट हरे, अपनी माँ के भी संकट अवश्य हरेंगे। विजय सदैव सत्य और धर्म की होती है मर्यादा। महाराज केसरी, सत्य का प्रकाश धीरे धीरे फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अधर्म और अन्याय के अंधकार को दूर कर रहा है। प्रतीत होता है हनुमान अपने कार्य में सफल हुआ है।
ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि इतनी कठिनाइयों के पश्चात भी स्वामी महापूर्णिमा की चंद्रमा को उदित कराने में सफल रहे। ये हो कैसे रहा है? कदाचित इस दिव्य सिंहासन ने मुझे बैठने की अनुमति दे तो दी है, किंतु अब जब महापूर्णिमा का चंद्र उदित हो रहा है तो अमृत में भी उफान आएगा हनुमान, और तब रावण उस अमृत का पान करेगा। उसे ऐसा करने नहीं देना चाहिए हनुमान। लंकेश अमर हो गए। सब बोलो, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की। यदि रावण ने वो अमृत पान कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा हनुमान। चंद्रदेव, विश्वास कीजिए मेरा, कोई अनर्थ नहीं होगा। जो सत्य है वो सत्य है हनुमान। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। शनिदेव मुझे दंड देकर उचित ही कर रहे थे। मैंने देवता होकर अपने ही हाथों से रावण को अमृत कलश देकर उसे अमर बनाने का कुकृत किया है। हाँ, अमर हो गए आप सबके रक्त सम्राट लंकेश रावण। अब आप सबके भी अमर होने का समय आ गया है। उत्तम, अति उत्तम, रावण सर्वोत्तम। रावण, सर्वोत्तम नहीं, सर्वोपरि मूढ़ कहो। सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा मूढ़। दैत्य गुरु, यदि ये बात किसी और के मुख से निकली होती तो महादेव की सघन उसका शीश उसके धड़ से अलग हो चुका होता। महाज्ञानी वेद वेता रावण मात्र वेदों को पढ़ने से और मंत्रों को सिद्ध करने से कोई ज्ञान विशारद नहीं हो जाता। ज्ञानी वो होता है जिसे किसी भी कार्य के बारे में सहज ज्ञात हो जाए। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव? दशानन, जिस अमृत को पाने के लिए देवताओं एवं असुरों ने एक साथ मिलकर के समुद्र मंथन किया, जिसे पीने के कारण राहु का शीश अलग कर दिया गया, विष्णु ने स्त्री रूप धारण किया, क्या तुम सोचते हो कि इतनी सहजता से तुम उसे प्राप्त कर लोगे और अमृत का पान कर लोगे? एक बार पुनः छल किया है देवताओं ने तुम्हारे साथ। तुमने जो पान किया है वो अमृत नहीं हो सकता। चंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए। आपने जो लंकेश को दिया था वो तो अमृत कलश हो ही नहीं सकता। हनुमान, यदि वो अमृत नहीं था तो क्या था हनुमान?
राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।